हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 7 चालू किया था, एनवायरमेंटल चेंजेस। हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। तो हमने हमारा चैप्टर चालू किया था। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एयर प्रेशर जो होता है वो किस तरीके से मेंटेन होता है, देन एटमॉस्फेयर होता है वो किस तरीके से पॉल्यूट होता है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसमें नुकसान हमें देखने को मिलता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से ही बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट केमिकल है उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट है, जो गैस रिलीज़ होती है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पावर स्टेशंस है या फिर व्हीकल्स में से जो हीट निकलती है उसकी वजह से भी एयर में जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है वो बढ़ता है, और इसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत होती है कभी कभार ब्रीदिंग प्रॉब्लम में। जैसे हम कभी कोई इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा ख़राब हो चुका होता है। फिर आगे हमने पढ़ा था वेदर के बारे में, कि वेदर को किस तरीके से फॉरकास्ट किया जाता है, देखा जाता है कि कब कौन से दिन किस तरीके का मौसम रहने वाला है। तो वो पहले से पता कर लिया जाता है, कैसे? वेदर फॉरकास्ट के द्वारा। तो फिर हमने देखे थे कौन से उसके चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर या फिर प्रेसिपिटेशन। फिर आगे हमने देखा था कि किस तरीके से जो वेदर है उसको प्रेडिक्ट किया जाता है, वेदर बलून से, सैटेलाइट से या तो फिर डॉपलर रडार से। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने देखी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक हमने किया था उसमें बताया था। फिर उसमें हमने देखे थे एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। उसमें हमने 4 देखे थे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड प्रेशर एंड विंड्स। तो उसमें से हमने 2 कर लिए थे, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जो बचे हुए 2 हैं वो इस वीडियो में करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रेसिपिटेशन इज़ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन टू अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल। तो प्रेसिपिटेशन क्या है? बेसिकली कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पानी है वो किस फॉर्म में गिरता है अर्थ सरफेस पे, या तो फिर रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में या फिर हेल के फॉर्म में। फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर इट फॉल्स। वो किस तरीके के टेम्परेचर में है, वो किस तरीके के टेम्परेचर में फ्लो हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज प्रेशर एंड विंड्स। एयर प्रेशर इज़ द फोर्स कॉज्ड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। मीन्स एयर प्रेशर का जो फोर्स है वो किस पे होता है? वेट, एयर के वेट पे, जो किस स्पीड से या फिर किस फ्लो में जा रहा है अर्थ सरफेस पे से। लो प्रेशर ऑकर्स व्हेन एल्टीट्यूड इज़ हायर। लो प्रेशर कब होता है? जब एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई होता है। और हाई प्रेशर कब होता है? जब एल्टीट्यूड लो होता है। विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर। तो ये हमारा क्लाइमेट का जो एलिमेंट्स देखे थे उसके 2 टॉपिक थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? ग्रीन हाउस फार्मिंग। तो ग्रीन हाउस फार्मिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंट्रीज़ विद अ कोल्ड क्लाइमेट रिसीव लेस हीट फ्रॉम द सन। जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह होती है, जो कंट्रीज़ होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, वहाँ पे क्या होता है? सनलाइट जो होती है वो बहुत कम पहुँच पाती है। दिस हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल। इसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ता है प्लांट्स और वेजिटेबल की ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है। हैंस अरेंजमेंट्स आर मेड टू एक्यूमुलेट एडुकेट हीट फ्रॉम द सन। तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट्स है वो की जाती है कि जिस वजह से जो सनलाइट है वो इजीली वहाँ तक पहुँच सके। द रूफ इज़ मेड ऑफ ईदर ग्लास और क्लॉथ टू अलाउ द सन रेज टू पेनिट्रेट द एंड सस्टेन द हीट इनसाइड द बिल्डिंग। तो जो घरों की रूफ बनाई जाती है वो किस तरीके से बनाई जाती है? या तो फिर ग्लास की होती है या तो फिर क्लॉथ की होती है, जिसकी वजह से जो सनरेज है वो अंदर तक आ सके। एंड दिस प्रैक्टिस इज़ नोन एज ग्रीन हाउस फार्मिंग। और इस प्रैक्टिस को हम क्या कहेंगे? इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस फार्मिंग। ग्रीन हाउस इज़ अ हाउस विथ प्रोटेक्शन बाउंड्रीज विच अलाउज ओनली सनलाइट एंड नो अदर आउटसाइड एनवायरमेंटल फैक्टर टू एंटर। वो इस तरीके से बनाए जाते हैं प्रोटेक्शन के साथ कि सिर्फ सनलाइट ही एंटर हो सके और कोई दूसरे जो फैक्टर्स है वो एंटर ना हो सके। अ ग्रीन हाउस हैज़ बेसिकली one purpose, that is to provide and maintain a growing environmental that will result in optimum crop production at maximum yield. Means ग्रीन हाउस जो होता है ये क्यों किया जाता है, इसका एक मेन पर्पस क्या है? जो अंदर
क्रॉप्स हैं वो ग्रो किए जा रहे हैं वो अच्छे से और अच्छी तरीके से क्रॉप जो उनकी जो सिंचाई है वो अच्छे तरीके से की जा सके। तो स्टूडेंट्स ये हमारा अब तक का टॉपिक था, ये मैंने आपको अब तक समझाया ग्रीन हाउस फार्मिंग के बारे में। आगे हम ग्रीन हाउस फार्मिंग के बारे में और पढ़ने वाले हैं, तब तक इस जो बेसिक मैंने आपको बताया है ग्रीन हाउस के बारे में इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।